नमस्कार, जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जाप मधुबनी जिला अध्यक्ष बना कोरोना काल में ऑक्सीजन देकर जरूरतमंदों का मसीहा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस विपदा की घड़ी में अपने भी पराये लग रहे हैं। वहीं जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं 33 खजौली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी ब्रजकिशोर यादव लगातार कई दिनों से इस संकट की घड़ी में अपनी जान की परवाह किए बगैर बीमार व जरूरतमंद लोगों के बीच जाकर ऑक्सीजन दे रहे हैं एवं जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उसमें बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस महामारी के समय जाति, धर्म व राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की जिंदगी बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। वे रात दिन मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। रात हो या दिन कोई भी जरूरतमंद उनके पास पहुंचता है, वे हर संभव उनकी मदद करते हैं। जरूरतमंदों को ऑक्सीजन गैस सिलेंडर मुहैया कराना या फिर मरीजों को एम्बुलेंस से मधुबनी, दरभंगा और पटना ले जाना, दवा उपलब्ध कराना उनकी दिनचर्या बन गया है। कई जगह कॉल कर लिया लेकिन कहीं से कोई उपलब्धता नहीं हुई। तब जाके हमें पत्रकार महोदय के माध्यम से ब्रजकिशोर जी के यहाँ बात हुई और उन्होंने हमें ये निःशुल्क उपलब्ध करवाया। कौन है ब्रजकिशोर जी? ब्रजकिशोर जी जनप्रतिनिधि है। कहाँ के विधायक? नहीं यार, आपके विधायक कौन है? वरुण शंकर प्रसाद। और सांसद? सांसद आई डोंट नो, नहीं जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? अविनाश कुमार गुप्ता। घर कहाँ हुआ? घर तो हमारा प्रॉपर हुआ जयनगर। हमारे रिलेटिव हैं बासोपट्टी में, उनके लिए ले जा रहे हैं आप। इतने बड़े कोरोना महामारी का जो प्रकोप फैला हुआ है और इस प्रकोप के डर से एरिया के सभी सांसद और विधायक, जो वर्तमान के अभी सांसद विधायक सभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इस इतने बड़े महामारी में आप जनता सेवा में लगे हुए हैं, इस संबंध में थोड़ा बताएंगे आप। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और आज जब सारे लोग घर में सोते हैं, चाहे वो बाढ़ का समय हो, जब भी विपदा आया, हम लोग राजनीति नहीं करते, हम लोग सेवा की भावना से हैं और सेवा करना मेरा फर्ज है। अपना फर्ज समझ के सेवा कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, जो क्षेत्र है, आज आप देख लीजिए जयनगर अनुमंडल के अस्पताल का क्या हाल है, जिला का क्या हाल है, राज्य का क्या हाल है। किस तरह की सेवा आप दे रहे हैं? निश्चित तौर पर अभी कोरैया से एक फ़ोन आया था कि मैं थोड़ा सा एक चर्चा हुआ कि मेरे परिवार में पॉजिटिव हो गया, कोई उसके परिवार को देखने वाला नहीं। मैंने तुरंत बात किया और एक एम्बुलेंस के लिए उनको बोला कि, और सरकारी एम्बुलेंस नहीं होने के कारण प्राइवेट एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराता हूँ। दूसरी बात, हमारे पास कोई ऑक्सीजन सिलेंडर है नहीं, लेकिन आम आवाम जहां कहीं भी हमें मिलता है ऑक्सीजन का सिलेंडर, वहां से खाली या भर्ती तमाम लोग, जो भी लोग हैं, जिसके भी यहाँ पहले या किसी हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है, वहां से कहीं से भी परचेज करके आपके पास, हमारे पास एक लंबा लिस्ट मैंने तैयार किया, एक टीम की तरह बनाया हूँ। चाहे वो खजौली हो, चाहे वो जयनगर हो, चाहे वो बासोपट्टी हो। ये साथी अभी आए हुए हैं, तमाम लोग ये बासोपट्टी के साथी हैं, जिन्होंने शायद सम्मानित विधायक जी के घर के बगल में कोई सोनू गुप्ता जी हैं, उनकी माँ को बहुत ज़रूरी है। हमने अभी ये ललमनिया से सिलेंडर मंगवाया है, लदनिया प्रखंड के ललवनिया से। वहाँ से मैं, एक डॉक्टर साहब हैं, उसके यहाँ सिलेंडर था, उसमें कुछ ऑक्सीजन है। हमने कहा और सवेर से हमने अपना गाड़ी भेज के अभी मंगाया है और वो सोनू गुप्ता जी आ रहे हैं, मैं उसको देने जा रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर इससे पहले जब कभी भी कोई भी परामर्श चाहिए लोगों को, हमने रात में कल बेनीपट्टी के एक साथी फ़ोन किए हुए थे, बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं मैं जानता, और उन्हें मैं सम्मानित डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद यादव, जो हेरिटेज हॉस्पिटल के संचालक है, उन्होंने पूरा डिटेल जानकारी उनको दिया और निश्चित तौर पर उनमें एक सुधार आया है। हमारे सचिन जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, आशुतोष जी के परिवार में उसी तरह का एक घटना घटी, अभी वो शुक्ला जी के यहाँ भर्ती कराए। तो इस तरीके से जो जिस तरीका से जहां भी हमारी आवश्यकता होगी, 12 बजे दिन 12 बजे रात में अभी तक
निश्चित तौर पर कई दिनों से न ठीक से स्नान कर पा रहा हूं, न भोजन कर रहा हूं। लेकिन आम आवाम, अभी हमारा मोबाइल जब खुला रहता है तो लगातार लोग संपर्क में रहते हैं। अभी भी 2-3 आदमी को सिलेंडर चाहिए। धनिक लाल यादव जी और जो टीचर हैं परवा में, उनके परिवार में चाहिए। उसके बाद एक फ़ोन आया है अनिल सिंह जी जो पूर्व पंचायत समिति सदस्य हैं, उनके पिताजी का तबीयत बहुत सीरियस है, उनके लिए। लेकिन ऑक्सीजन है नहीं, फिर भी हम जहां तहां से इस सिलेंडर को व्यवस्था कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो भी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, जो भी हमारे टीम के साथी हैं, हम लोग कोविड-19 का पूर्ण रूप से मास्क, सैनिटाइजर, ये जो भी सिलेंडर आप देख रहे हैं तमाम सैनिटाइजर सिलेंडर हैं। मेरे यहाँ से जो भी सिलेंडर जा रहा है तमाम सैनिटाइजर सिलेंडर है। और जहाँ तक हो रहा है, धन्यवाद देना चाहता, आगे से भी जहाँ से हमारा ऑक्सीजन आ जाता है, भरा जाता है, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे माननीय सांसद, पूर्व सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी है। और निश्चित रूप से हम पूरी तत्परता से और तमाम लोगों के, मधुबनी जिला के तमाम लोगों को और तमाम जनप्रतिनिधियों को मैं एक अपील करना चाहता हूं कि मौत से किसकी यारी है, मौत से किसकी यारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। तो कोविड-19 का जो सरकार का गाइडलाइन है उसको पर्याप्त मात्रा में आप पालन करते हुए आम आवाम के लिए आपको जगना होगा। आपको इसी दिन रात के लिए लोग अपना जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं। जीतने और हारने से क्या फर्क पड़ता है? जो जीता हुआ व्यक्ति जो काम नहीं कर सकता, वह आदमी समाज सेवा की भावना होनी चाहिए और एक जज्बा होना चाहिए। हम लोग नौजवान हैं, निश्चित तौर पर जहां तक जब तक सांस है तब तक आस है। और कोविड-19 के जो इस महामारी को निश्चित रूप से हराने में हम सफल रहेंगे। हमारा यह अभियान है, हमने इस अभियान के तहत तमाम नौजवानों को आज हमने बासोपट्टी प्रखंड से भी संचालित किया है। अभी आपके सामने में कई फोन आया है। निश्चित रूप से हमने लोगों को भरोसा दिलाया है कि कोई बहुत मात्रा में तो है नहीं, कहीं कहीं से उपलब्ध कराता हूं और फिर उसे, जिसे मैं कोविड सेंटर में भर्ती करवा देता हूं, DMCH में भर्ती करा देता हूं, तो वहां से हमें सिलेंडर वापस आ जाता है। फिर उसी सिलेंडर को फिर भरा के सैनिटाइजर करवा के दूसरे लोगों को लिए देता हूं। जहां कहीं भी कुछ दवा है, जो दवा जैसे पैरासीटामोल की गोटी तक भी कहीं कहीं उपलब्ध नहीं है, वह भी कहीं कहीं से, कई मेडिकल स्टोर से उसको मैं सूचीबद्ध करके मंगाता हूं। इसमें जो कुछ सुई है, जो दरभंगा मेडिकल की दुकान से स्टेटस करके कुछ सुई है, जैसे जैसे डॉक्टर साहब का चाहे वो दिशा निर्देशन होता है, गाइडलाइन होता है, तमाम चीज उपलब्ध कराता हूं। यही सेवा भावना है। और निश्चित रूप से कोविड-19 फैलता है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। लेकिन सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक आम आवाम के लिए, खासकर जनप्रतिनिधियों को और गांव घर के भी डॉक्टर साहब सब हैं, जो भी डॉक्टर हैं, तमाम लोगों से एक आग्रह है, विनती है, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि इस मौके पर आप नहीं आएंगे। आपको भगवान कहते हैं लोग, आप नहीं आएंगे तो कौन आएंगे। आज जैसे रात में मैं रात की घटना बताता हूं। मिथुन यादव जी हैं, उनके ससुर PSC जयनगर में थे, रात में 12 बजे लगभग, और उनको डॉक्टर साहब कहे कि सिलेंडर नहीं है, लेकिन 5-7 सिलेंडर था उसमें। तो इस तरह से और वो कह रहे हैं कि सिंगल आप ही के लिए सिलेंडर होगा। आपके सामने में जिसकी जान जा रही है उसको निश्चित तौर पर पहले उसे बचाना है, उसके बाद दूसरे को बचाना है। जो भी लोग हमें सहे 2-2, 3-3 नंबर, अभी मैं 5-7 नंबर जारी कर रहा हूं। ये तमाम नंबर पर जो भी हमारे साथी, जहां से भी फोन आएगा, हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और जो भी हमसे सहायता बन पड़ेगा निश्चित रूप से, और जो भी व्यवस्था कर रहा हूं वो निःशुल्क है, कहीं से 1 रुपया ही। यहाँ तक ऑक्सीजन भराने में भी जो खर्च हो रहा है वह भी हम लोग अपने निजी कोष से सहयोग राशि जमा करके किसी से लिया नहीं जा रहा है। निश्चित तौर पर गाड़ी का जो परिवहन होता है, चार्ज होता है। और जब रात में 11-12 बजे जो पेशेंट आने वाला नहीं है, उसके परिवार को उसके घर तक सिलेंडर भेजने का काम करूंगा। प्रयास जारी है। अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम ब्रजकिशोर यादव है, मैं जन अधिकार पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं और खजौली विधानसभा से चुनाव लड़ा था और जनता का
जो हमें आशीर्वाद मिला, निश्चित रूप से मैं आज भी उसका आभार व्यक्त करता हूँ, आजीवन भी आभार व्यक्त करता रहूँगा। यही मेरा पूर्ण परिचय।